प्लीज सर। नमस्कार दोस्तों। मैं एक शराबी हूँ और मेरा नाम बॉस्को है। हाय भास्कर हाय जी। भास्कर दा। हाय हाय। सिर्फ और सिर्फ मेरा हायर पावर का शक्ति से, पावर से, थोड़ा सा मेरा खुद का प्रयत्न से, मेरा फैमिली का सपोर्ट से और आप लोग का सबका सहारा से आज मैं पहली गुट से दूर हूँ। अगर मैं किधर व्याकरण में अगर गलती किया तो क्षमा कीजिए कि मैं बहुत कोशिश करता हूँ टू स्पीक द लैंग्वेज एंड दैट इज द लैंग्वेज ऑफ आवर कंट्री, हिंदी, एंड ऑफ कोर्स द लैंग्वेज ऑफ द हार्ट। मैं सबसे पहला पायनर ग्रुप नागपुर को मैं बहुत धन्यवाद कहना चाहता हूँ क्योंकि मुझे आज मौका दिया शेयरिंग करने के लिए, एंड आई एम वेरी हैप्पी बिकॉज आई नो संदीप भाई, विजय भाई और पंकज भाई ने खाली फोन करके बोला बॉस्को जी आप आ कर सकते हैं। मैंने वो कंप्लीट सेंटेंस करने का पहला ही मैं बोला हाँ मैं कर सकूंगा, आई विल डू इट। ऑफ कोर्स आई हैव सम अदर वर्क बट मुझे मालूम है ये मेरे लिए बहुत जरूरी है। आज का जो टॉपिक है आध्यात्मिक अनुभव, ये बहुत सुंदर टॉपिक है, लेकिन उसका पहला आज ही मुझे पता पड़ा कि हमारा सुधीर भाई का मम्मी स्वर्गवासी हुआ है, तो उनके लिए आत्मा के लिए मैं शांति मांगता हूँ और श्रद्धांजलि देता हूँ उनके लिए। और उनके भी तबीयत आंखी का कुछ प्रॉब्लम है, तो वो भी अच्छा जल्दी से ठीक हो, क्योंकि हमारा प्रोग्राम कहता है ग्रैटिट्यूड एंड शेयर टिल यू लव इट। तो थैंक यू फॉर शेयरिंग मी, लेटिंग मी शेयर। मैं थोड़ा सा आगे जाता हूँ, अरे पीछे जाता हूँ, सॉरी। और अगर आप देखेगा तो ये अल्कोहलिक्स एनोनिमस जो हम लोग कहते हैं ना, ये सिर्फ एक प्रोग्राम नहीं है दारू बंद करने के लिए, शराब बंद करने के लिए, लेकिन ये एक यात्रा है जहाँ पे हम अंदर से, हम पर्सनल से हम बदली हो जाएगा। मतलब मेरा स्वभाव और संबंध खुद का साथ और दूसरे के साथ ये बहुत बड़ा जरूरी है। लेकिन ये मैं कैसा कर सकता हूँ, क्योंकि ये जो यात्रा है ये एक चीज है जो हमको ये होशियार कर लेता है, और वो है हमारा आध्यात्मिक अनुभव, आध्यात्मिक जागृति, सॉरी। और ये जो हम जो है, और ये यात्रा पे जाने के लिए, ये मार्ग पे जाने के लिए, ये जो हमारा मन, हमारा हृदय, ये सब कुछ डाल के ये मेरे लिए एक नया जीवन जीने का मौका देता है। सो ब्यूटिफुल। और मेरे को एक जिंदगी में, इस दुनिया में रहने का एक मकसद है, दैट गिव्स मी अ वांटिंग दैट यस आई वुड लव टू लिव इन दिस वर्ल्ड। लेकिन बहुत सारा टाइम ये जो हमारा प्रोग्राम है वो मिसअंडरस्टूड हो जाता है। वो कहते हैं क्या, ओ ये शायद ये धार्मिक प्रोग्राम होगा, नहीं तो कुछ तो बिलीफ का सिस्टम होगा, विश्वास कुछ कुछ ऐसा होगा। लेकिन नहीं, ये हमारा पर्सनल अंदर का प्रोग्राम है, जहाँ पे हम सिर्फ मन से नहीं लेकिन हृदय से भी अच्छा होता है, कोई एक ऊंची शक्ति पे विश्वास रख के, जो भी हो, या कुछ नेचर, या कुछ पंखा, यू नो द लाइट और एनीथिंग, बट एंड पावर आउटसाइड योर बॉडी। आपका शरीर का भार, आपका मन का भार के पावर पे विश्वास रखना बहुत जरूरी है, और वो हमारा ऊंची शक्ति बोलता है। मैं थोड़ा सा फाउंडिंग फादर्स का याद करता हूँ मैं आज। ये जो चालू किया था, क्योंकि बहुत सारा ये ओपन मीटिंग है, एल एन ऑन मेंबर्स भी है, आपको मालूम है, तो वी हैव टू एल ऑन एल इसमें 1935 में बिल डब्ल्यू साहब
डॉक्टर बॉब, ये दो अल्कोहलिक्स ने ये हमारे लिए सपोर्ट, ईमानदारी का साथ आध्यात्मिक जीवन कैसा जीने का बिना कोई शराब पीने से ये हमको सिखाया। और ये अनुभव कैसा किया उन लोग ने? ये अनुभव उन लोग ने डाला एक 12 टप्पा, जो आज आप और मैं और दुनिया भर, ऑल ओवर द वर्ल्ड, ये प्रोग्राम चलाता है। लेकिन अगर आप ध्यान से देखेगा, तो आप देख सकते हैं क्या कुछ तो कार्य, कुछ तो टप्पा है हमारा 12 का, जो ज्यादा करके हमारा आध्यात्मिक जीवन पे ज्यादा ध्यान देता है। सब जरूरी है, जितने भी 12 टप्पा जरूरी है, बट देयर इज, और वो सबसे बड़ा चीज है, वो है हमारा 12 टप्पा, द 12th स्टेप। हैविंग हैड अ स्पिरिचुअल अवेकनिंग, मैं कोशिश करता हूँ ये मैसेज कोई जो अल्कोहलिक भाई और बहन का उनको देने के लिए, और वही नहीं है खाली बड़ा बात करने के लिए नहीं, लेकिन मेरा खुद का जीवन में उसको प्रैक्टिस करना ये बहुत जरूरी है। अरे हमारा आध्यात्मिक जीवन, हमारा आध्यात्मिक का जो रोष जन जागृति है, ये हमारा अंतिम गोल है, वापरता है विद 12 स्टेप्स। दारू मैं तो छोड़ दिया, 92 से छोड़ दिया, लेकिन हमारा स्वभाव और सबक, खुद का साथ और दूसरे का साथ किस तरह से देना, वो बहुत जरूरी। क्यों? क्योंकि ये प्रोग्राम चतुर, कावलेबाज, धोखेबाज है। वो कभी भी हमारा ये वापस आ सकता है। कौन सा प्रोग्राम? द प्रोग्राम ऑफ ड्रिंकिंग, पीने का। वो कभी भी पीछे से आता है सोलेमानी। और इसलिए कार्ल गुस्ताव यूंग, एक बहुत फेमस साइकेट्रिस्ट, पहला वो साइकोलॉजिस्ट था, फिर बाद में साइकेट्रिस्ट बना, उसने बोला स्पिरिटुम कॉन्ट्रा स्पिरिटुम, यानी कि एक अच्छा आध्यात्मिक पावर, वो जो इविल पावर है, जो अच्छा अंधेरे का पावर है, उसको खलास करता है, और उसको हम उनकी शक्ति का विश्वास बोलते हैं। तो हमारे लिए ये जो आध्यात्मिक का अवेकनिंग है, वो क्या है एक्चुअली? ये मैं बोला आपको, क्या है नहीं, क्या मैं ज्यादा धार्मिक बन जाता हूं। लेकिन कोई भाई साहब ने अभी शेयरिंग किया, क्या आई नीड टू रीड द लिटरेचर, और खास करके ए का लिटरेचर, 12 टप्पा, 12 पायरा, और खाली लिख के नहीं, उसको प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है। मैं भैया बहुत प्रैक्टिस करने का कोशिश करता हूँ आज भी, और मैं ये प्रोग्राम सीरियस लेता नहीं है। फिर कोई भाई साहब बोलेगा इसको भगाओ इधर से। हाँ भाई, क्योंकि ये सीरियस होता था तो आई शुड हैव बीन इन द आईसीयू। और अगर वो ग्रीन कलर का लाइन ऊपर नीचे जाता है, वो सीधा हो गया, मतलब क्या हो गया? गया भाई इस दुनिया से। बट आई सेलिब्रेट दिस प्रोग्राम, इस प्रोग्राम का मजा लेता हूँ। अभी एक कोई भाई साहब ने बोला, आई एंजॉय सिटिंग विद माई चिल्ड्रन एंड ईटिंग फूड। यस, दैट इट इज। और ये सब कुछ बड़ा जरूरी है कि हमारा पर्सनैलिटी के अंदर बदली लाना बहुत बहुत जरूरी है मेरे लिए। तो मैं क्या करता है, मैं मेरा सोचने का ढंग सबसे पहला, मैं रोज कोशिश करता हूं बदली होने के लिए। क्यों? क्योंकि मैं जब पी रहा था, तभी हमको मालूम है मेरा अहंकार कितना फुगा हुआ था। एक बलून का मफर, हमको सब कुछ मालूम है। आई नो ऑल एटीट्यूड, मेरे को सब कुछ मालूम है। कोई मेरे को नहीं है, मेरे को कोई सिखा सकता नहीं सकते हुए, क्योंकि मैं राजा है, और वो राजा बच्चा
अभी भी मेरे में है और वो कहाँ न कहाँ निकल जाता है। इसीलिए ये 12 टप्पा, पहला से लेके 12 रोज का रोज हमको प्रैक्टिस करना पड़ता है। इट्स अ प्रैक्टिकल प्रोग्राम। ये ऐसा नहीं कि हमने स्टडी बुक का मफत लिया, एग्जाम दिया और पास हो गया, नहीं। ये वही एक ही प्रोग्राम है दुनिया के अंदर जहाँ पे आपका रिजल्ट पहला है और बाद में परीक्षा। सोचने वाली बात है। देखो, योर रिजल्ट्स आर फर्स्ट एंड देन योर एग्जाम्स। और एग्जाम्स क्या है? एक दिन का हिसाब से ऐसा जी सकता हूं मैं, एंड दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्योंकि अगर हमको रहना है तो आई हैव टू बी सेल्फलेस, नॉट सेल्फिश। मतलब मैं खुद स्वामी, खुद का नहीं सोचता है लेकिन दूसरा का भी सोचता है। इसलिए ये शब्द सर्विस बहुत बड़ा आता है। एक भाई साहब ने बोला, मैं जाता था सर्विस करने के लिए, लेकिन क्या होता है मेरे को मालूम नहीं। भाई साहब, इसका अनुभव मैंने लिया है। कोविड का टाइम पे मैं घर में बैठता था, मेरा पूरा बिल्डिंग को सील किया था, क्योंकि एटलीस्ट 5-6 फ्लैट्स था जिसमें सब जन को कोविड हुआ था। मैं परेशान होता था क्योंकि मैं ऐसा इंसान नहीं है जो एक जगह में बैठ सकता था। एक खिड़की से लेके दूसरा खिड़की, और खिड़की भी बंद है तो देख भी नहीं सकता बाहर। थोड़ा सा खोल के रास्ता देखता था मैं, लेकिन कुछ कोई दिखता नहीं क्योंकि एवरीवेयर एक कर्फ्यू इट हो। और मैं, एक भाई साहब एक, उसने मुझे फोन किया, सत्यनारायण करके, और हाउ आर यू? मैं बोला ठीक है। बोला क्या करता है? बोला कुछ नहीं यार, कंटाल आ गया, घर में बैठे रहे, ऊपर नीचे चलते रहते एक रूम से दूसरा रूम तक। तो बोलता है यार सर्विस क्यों करता नहीं आप? तो मैं बोला सर्विस, सर्विस कैसा करेगा भाई? नो फिजिकल मीटिंग्स आर देयर, नथिंग इज देयर। अरे भाई, स्पीकर मीटिंग चलता रहता है। व्हाई डोंट यू जॉइन स्पीकर मीटिंग एंड व्हाई डोंट यू बिकम अ स्पीकर ऑफ आउटडोर मीटिंग? और उसने मेरे को मौका दिया, एंड इट वॉज नागपुर, दिस ग्रुप दैट गेव मी द फर्स्ट मीटिंग। इसलिए मैं भूलता नहीं है। मैं ऑल ओवर द प्लेस में स्पीकर मीटिंग करने लगा। और फिर मैं बोला नहीं, 50 होएगा ना बंद करेगा, देखो हाँ अहंकार। लेकिन फिर मैं बोला, इज दैट ऑल सफिशिएंट? नहीं नहीं नहीं, 60 करेगा, मेरा एज करेगा, उम्र का इतना ही करेगा बस। मैंने बोला नहीं नहीं नहीं, 100 करेगा। एंड सडनली आई रियलाइज आई वॉज टॉकिंग ऑल ओवर द वर्ल्ड। सुधीर भाई, सब जन ऑल ओवर सब फोन करके बोलने का, नहीं करो यार, से एक मीटिंग हो रहा था। लेकिन उससे मैं और मजबूत हो गया। मैं भूल गया कि मैं वो एक घर का अंदर बैठा था। एंड दैट वॉज हाउ आई रियलाइज द वैल्यू ऑफ सर्विस। कितना महत्व का है। एक हथियार है हमारा, सर्विस खाली एक हथियार है, और कुछ चाह रहे बाकी। उसका बाद में मुझे एक रोशनी आ गया कि हायर पावर क्या है। भाई साहब, मैं पहला भगवान से बात करता था ना, तो एक ही चीज, मुझे ये चाहिए वो चाहिए, ये करो, अच्छा करो, पैसा दो, ये दो वो दो, फैमिली खुशी में रहो, बच्चे लोग को अच्छा नौकरी में दो, लड़की को अच्छा लड़का मिल दो। ओनली वांट वांट वांट। लेकिन कभी सोचा नहीं था कि हाउ कैन आई बी ऑफ ग्रेटिट्यूड। और ये प्रोग्राम कहता है, क्या है, एक आभार का प्रोग्राम है। लेकिन ये आभार मेरे लिए क्या था? खाली बोलेगा थैंक यू, आज मैं नशा से दूर, दारू से दूर है? नहीं, ये मुझे जिम्मेदारी सिखाया, रिस्पॉन्सिबिलिटी। क्या आई एम रिस्पॉन्सिबल फॉर माई सोब्राइटी, एंड दैट इज स्पिरिचुअलिटी। लेकिन ये कैसा मालूम पड़ेगा? ये स्पिरिचुअलिटी मुझे कैसा मिल सका? भाई साहब ने बोला है कभी,
स्पॉन्सर। मेरा एक स्पॉन्सर था। मेरा स्पॉन्सर अचानक एक दिन मेरे को बोलता है, आई कैन नॉट बी अ स्पॉन्सर बिकॉज आई एम नॉट अ रिकवरिंग एडिक्ट, अल्कोहलिक। और मैं परेशान हो गया। आफ्टर 20 ईयर्स रोज उनका साथ में बात करता था, तो क्या जाके दारू पियो? मैं कोविड खलास हो गया था। मैं एक गांव का अंदर मीटिंग में गया जहां पे मैं रहता था, और वहां पे देखा एक इंसान था जो मेरे से सिर्फ 2 या 3 साल कम थी था। मैंने उसको मार्ग दिखाया था, मतलब मैंने उसको सजेशन दिया था कि देयर इज ए प्रोग्राम्स। और मैं उसको पूछा कि आप मेरा स्पॉन्सर बन जाएगा क्या? बोलता है क्यों, मुझे शर्म आता है। ऐसे नो, आई रियली वांट यू टू बी माई स्पॉन्सर। मैं वो आदमी को क्यों चूज किया? वो बैचलर था, सीनियर आदमी था, अकेला रहता था। उसका बाजू का घर में उन लोग हाथ भट्टी का शराब बेचता था। हर एक आदमी उस घर में से खाना खाता था, क्योंकि खाना बनाने के लिए कोई नहीं था। और वो मोर देन 28 ईयर सोबर था। आई वाज सो टच्ड। ही सेड यस, आई विल हेल्प यू। उसका पास फोन भी नहीं है आज तक। तो मैं कभी कभी टेंशन में गिर गया तो बाजू वाले को फोन करता हूँ, मैं बोला जरा उनको फोन दो ना जरा, एंड वी टॉक। सो ये जो है, क्योंकि आज देखेगा, मैं देखा ये आध्यात्मिक जीवन कितना सुंदर है। आज सबसे बड़ा एडिक्शन जो आया है वो है मोबाइल एडिक्शन। सारा रात दिन भर हम लोग देखते रहता है, रील्स, व्हाट्सएप, ये वो। और मैंने थोड़ा सा एक रिसर्च किया एक कॉलेज के साथ में, और मैं आज वो प्रश्न पहला मैं खुद को पूछा, क्या सुबह में उठेगा तो मैं क्या करता है? मैं पहला भगवान का नाम लेता है, प्रार्थना करता हूँ, क्या मैं मेरा व्हाट्सएप मैसेजेस देखता है? रात को सोने का पहला मेरा प्रेयर एंड मेडिटेशन करता हूँ, या रात भर पिक्चर देखते बैठते? शर्म आया। आई फेल्ट अशेम्ड, एम आई लिविंग अ स्पिरिचुअल लाइफ? दुनिया को बोलता हूं मैं, बड़ा बड़ा बात करता हूं मैं, लेकिन खुद का जानने, आई इमीडिएटली कॉन्शियस कॉन्टेंट प्रॉपरली एडमिटेड व्हेन आई वाज रॉन्ग। मैं जब तक मेरा प्रेयर और मेडिटेशन होता नहीं है, तब तक मैं मेरा मोबाइल को हाथ लगाता नहीं। यस, इट इज देयर, क्योंकि हमको कभी कभी रात को भी फोन कॉल आते हैं आस्किंग फॉर हेल्प, और मैं 24 घंटा काम कर रहा हूँ, इसका ऊपर काम करते रहता हूँ। मैं कभी नहीं नहीं बोलता हूँ, पर उसको लंबा रखा है। बट मॉर्निंग व्हेन आई गेट अप, पहला मेरा प्रेयर और मेडिटेशन। जिस तरह से पायलट अपना प्लेन उठाने का पहला यस ओके, नो यस ओके, यस ओके, सब कुछ ओके होगा तो ये फ्लाइट उठाता है, उसी तरफ से मेरा जिंदगी आज होता है। लेकिन एक चीज है, मेरा प्रार्थना आभारी का प्रार्थना से स्टार्ट होता है, और मैं बोलता हूं, वो मेरी ऊंची शक्ति कल रात को मुझे नींद में संभाला, उसके लिए धन्यवाद। आज मुझे एक नया दिन दिया, उसके लिए धन्यवाद। मुझे शक्ति दो, क्या आज मैं कोई भी नशा या दारू, शराब, सिगरेट कुछ भी नहीं पीगा। और जो भी मेरा चरित्र दोष मुझे सता रहा है, मैं कोशिश करेगा कि उससे मैं दूर रहेगा। तकलीफ है, प्रॉब्लम्स है, लेकिन ये मैं कर सकता हूं। और स्लोगन बोलता हमारा, जब भी अच्छा हो गया कुछ भी, धन्यवाद प्रभु। और अगर कुछ अच्छा नहीं हो रहा है तो बोलो, ये भी निकल जाएगा, दिस टू शैल पास। इट इज द ट्रूथ, इट इज द ट्रूथ। मैं अनुभव लेता हूं उसका रोज का रोज। फिर इसमें आ जाता है, जैसा मैं बोला, क्या इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू चेंज हाउ आई लुक एट इट।
और ये कैसा होएगा? 6 and 7 स्टेप, मेरा स्वभाव और संबंध, ये मेरा चरित्र दोष। मैंने आइडेंटिफाई किया है 42 चरित्र दोष है मेरे में, देख सकता हूं मैं। तो रोज का रोज अगर आप एक भी चरित्र दोष लेके उसको प्रैक्टिस करेगा, क्या मैं आज, फॉर उदाहरण, मैं आज गुस्सा नहीं करेगा। कोशिश करो गुस्सा मत करने के लिए। एंड रात को जब सोने का पहला, क्योंकि मैं बोला मेडिटेशन में पे दिन में, सुबह में और रात को मेडिटेशन करने के टाइम में पहला मैं श्वास को ध्यान लेते हैं, बाद में रिवाइंड करता हूं मेरा दिन कैसा किया, मैंने प्रोग्राम के लिए क्या किया मैं आज, और कहा मैं सोचता हूं क्या मैंने शायद गलतियां किया है। और सोने का पहला आंखें बंद करके मैं ऐसा मेरे दोनों हाथ में मेरा शरीर पकड़ता है, ऐसा मैं पीछे निकालता हूं, बोलता है, और ऊपर आकाश में उठाता है, ऐसा में दिखाता है और बोलता है, प्रभु मैं अभी सोने को जा रहा हूं, ये ऊंची शक्ति में सोने को जा रहा हूं, मेरा शरीर, मेरा मन, मेरा सब कुछ आपका हाथ में देता हूं, मुझे सोने दो। और कल अगर मुझे एक नया दिन दिया तो मैं कोशिश करेगा कि मैं वापस एक गुस्सा गुस्सा या कौन सा भी चरित्र दोष है उसको मैं वापरेगा नहीं करके। ये हमारा जो ऊंची शक्ति है ना, ये हमारा दोस्त है। भले वो हमारा हायर पावर है लेकिन दोस्त है, क्योंकि जब से हम विश्वास रखने लगा, मेरा जिंदगी फर्स्ट क्लास चलता है। सुबह में उठ के एक बिल्ली का मफत एक आंख की खुला करके देखना नहीं पड़ता है कल रात को क्या किया। आई एम फ्रेश। अरे मुझे ये प्रोग्राम ने सिखाया, आई एम रियली वेरी हैप्पी फॉर दिस प्रोग्राम। अरे जो होता है ये है हमारा आध्यात्मिक अनुभव, लेकिन इसमें से बोलता है कि 12 टप्पा सलाह देता है, लेकिन आप लोग भाई लोग बहन लोग का अनुभव सुन के हमको भी और एडुकेटेड हो जाता हूं, मैं इस प्रोग्राम को कैसा संभाल सकता हूं, और ज्ञान मिलता है हमको कि ये कैसा प्रैक्टिस कर सकता है, और अगर वो कर सकता है तो मैं क्यों नहीं कर सकता। फिर उसके लिए मैं जैसा बोला शुरुआत में, नम्रता का बहुत जरूरी है। मेरे दोस्तों, मुझे यहाँ पे कुछ बोलना चाहता हूँ। मैं आप लोग को सैल्यूट मारता हूँ, सबको सैल्यूट इसलिए मारता हूँ क्योंकि आप लोग हकीकत सहन करता है। तो आध्यात्मिक जीवन क्या है? इज फेसिंग रियलिटी विदाउट एनी मूड ऑल्टरिंग अल्कोहल और ड्रग्स। मतलब मैं हकीकत सहन करता है बिना कोई मद्य द्रव्य वस्तु लेके। मैं बोला 29 years ऑफ माई लाइफ, मेरा जिंदगी का, मैं घर का बाहर था, मैं दूसरों को संभालता था यही प्रोग्राम का। और सिर्फ कभी सैटरडे संडे हो गया या छुट्टी हो गया तो घर पे आता था। तो मैं घर के अंदर एक हॉस्टल का मुफ्त लड़का था, मिसेज अच्छा खाना बनाने का सब कुछ करता था, एंड इट वॉज वेरी नाइस। लेकिन जब मैं रिटायर हो गया, हकीकत कैसा सहन करने को, मुझे शर्म नहीं आता बोलने को, क्या मैं ये सहन नहीं कर सका। इसलिए आप लोग को सबको मानता हूं मैं। आप लोग ने मेरे को सिखाया, और ये कहाँ सीखा मैं? ए मीटिंग में जाके, स्पॉन्सर को मैं जाके, बिग बुक लिटरेचर, ये सब कुछ करके मेरे को यहाँ पे सिखाया। मैं सीखा, that's why I said educated myself, not suggested, educated myself। क्योंकि सुबह में दरवाजा खुला, घंटी बजा, सुबह में कोई दरवाजे पे आया तो दूध भी कैसा लेने का, या यू नो का डस्टबिन कैसा बाहर रखने का, ये कुछ मेरे को मालूम नहीं था।
मेरा मिसेस वॉज अ फादर एंड मदर ऑफ माई चिल्ड्रन। यहाँ मैं आया घर पे, मैं परेशान हो गया। एक मच्छी पानी का बाहर निकलता है वैसा हो गया था, क्योंकि मेरा काम था, आई यूज टू थिंक फॉर अदर पीपल रादर देन थिंक ऑफ माई सेल्फ। दूसरों को याद कर, दूसरे का याद कर, दूसरे को ऐसा जिंदगी जीने का ये सिखाता, लेकिन खुद का कभी सोचा नहीं था। तब तक आई स्टार्टेड गोइंग फॉर प्रैक्टिकल मीटिंग्स विच आई डू इवन टुडे। अब मैं बहुत खुश है। मालूम है सबसे बेस्ट क्या है? कि मेरा मिसेस शाम को खाना खा रहा है या टीवी देख रहा है, उसका सीरियल का, शी लाइक्स टू सी दो टर्किश सीरियल, तो देखते बैठते मैं जाता हूँ किचन में, जाके बर्तन धो लेता हूँ, या सुबह में जल्दी उठता हूँ, मैं वॉशिंग मशीन में सब कपड़े डालते हैं धोने के लिए। बच्चे लोग तो बाहर गाँव है, अभी छुट्टी के लिए आया तो है, बट दिस इज द रियलिटी ऑफ लाइफ। ये है आध्यात्मिक जीवन, हकीकत सहन करो। एंड दिस इज वेयर ये भारत टप्पा हमको बहुत बहुत मदद करता है। ये मेरा जो आध्यात्मिक यात्रा है, वो 1 से 3 टप्पा जो है, ये कुछ नहीं है, ये मुझे सरेंडर का बात करता है। हैंड्स अप, जैसा कारगिल में हाथ ऊपर करके सरेंडर हो गया। और मैं पूरा मानने को चालू लगा, क्या मैं अल्कोहल का सामने अशक्तिता है। आई वॉज पावरलेस, पावरलेस, यानी कि नो पावर। बिजली जाएगा तो नो पावर वैसा। लेकिन जब मैं मेरा मन तन सब कुछ मेरा उनकी शक्ति का हाथ में दे दिया, मैं विश्वास करने लगा, क्या मैं ये जिंदगी जी सकता हूं। सुंदर अनुभव है मेरा। मेरा जिस दिन शादी हुआ, और हम लोग, आई एम कैथलिक बाय फेथ, तो हम लोग रिंग चेंज करते हैं चर्च में। और रिंग एक्सचेंज करने का टाइम पे मेरा हाथ हिल रहा था, तो मेरा होने वाला मिसेस मेरे को पूछता है, क्या आप नर्वस है क्या? मैं बोला हाँ मैं नर्वस हूं, लेकिन उसको बोला नहीं है क्या मैं 3 दिन से शराब नहीं पिया था। शराब आता है। लास्ट में जब उसने देखा कि मेरा हाल क्या है, पैसा देखा, पैसे का रंग देखा, सब कुछ देखा, लेकिन वो अहंकार नहीं जा रहा था, क्योंकि मेरा जॉब ऐसा था कि एड इलादी क्रीम को एंटरटेन करता था, यानी कि बोलो उनको मैं संभालता था। और उनका साथ में मैं भी शराब पीने को चालू किया बहुत जोर से। आखिर में मिसेस बोला, बहुत बहुत धन्यवाद, आपका पैसा और सब कुछ जो कुछ आपने बनाया, मैं मेरा बच्चे को लेके जा रहा था, अभी खाली लड़की जन्म पे 3 साढ़े 3 साल का था। तो बोला, जैसा उसने वो बोला, मैं मेरा मन में बहुत खुश हो गया। बीबी जा रहा है ना, दूसरा बीबी आ जाएगा, यानी कि शराब ने कितना सड़ा दिया था मेरा मेंदू को। लेकिन रात को जब उतर गया, मैं डर गया, मैं नहीं रह सकता था अलग अलग से। और मैं उनको बोला, मुझे मदद चाहिए। उसने मुझे जाके एक रिहैब में लेके गया, लेकिन पहला एक थोड़ा सा किसको मिलने को दिया। उसने बोला, वो रूम है ना, वो रूम में जाके बैठो उधर। और कोई मेरे को चेयर देता है, आओ आओ बैठो बैठो बैठो, कोई मेरे को ये देता है, वो देता है, चाय पिलाए, बिस्किट पिए। बाद में मैं बाहर आया, तो बोला कैसा था? मैं हंसने लगा, बोला क्या है वो, सब बेवड़े लोग है, माफ कीजिए मेरे को ये शब्द वापर रहा हूँ। सब बेवड़े लोग उधर रहता है, कोई क्या बोलता है क्या नहीं, कोई बोलता है औरत भाग गया, कोई बोलता है पैसा गया, मेरा ये हो गया, मेरा तो कुछ नहीं गया है, नौकरी नहीं गया, कुछ नहीं गया। और जो भाई साहब था, देखिए ये मेंबर था, उसने बोला मेरे को, अब तक अब तक तेरा पैसा नहीं गया, अब तक तेरा घर कोई छोड़ के नहीं गया,
अब तक आपका जान नहीं गया। अगर मैं इस प्रोग्राम में आया तो ये 2 स्लोगन का शब्द एज येट, जो इतना सिक्का पड़ा आदमी है, ये 2 शब्द मेरे को हिला के, मेरे गुर्दों पे लाके मेरे को दिखाया हकीकत क्या है। उसका बाद में मैं कभी वापस देखा नहीं। मेरे को रिहैब में डाला था। तो जब मैं बाहर आया, मेरा मिसेस को बोला क्या मेरे को ये काम करने का है। वो बोला जाओ, भगवान का आशीर्वाद है आपका पर। मैं कभी वापस देखा नहीं। मैं कभी वापस नहीं, और आज तक देखता नहीं, आज भी करता हूँ। आई डोंट केयर अबाउट माई बॉडी। मेरा बहुत बड़ा एक्सीडेंट भी हो गया था। 2 साल खटिया पे था, 9 मेजर है, दोनों पैर में सले हैं, हाथ में सले है, 2 मेंदू उड़ गया, 2 आर्टरीज वर ब्लॉक्ड, बट आई एम स्टिल अलाइव। व्हाई? ये प्रोग्राम ने, शायद अगर मैं पीता था तो पहले ही गया चाहता था मैं। लेकिन एक 4 से 9 जो तप्पा है, ये मेरा आध्यात्मिक जीवन को और मजबूत किया। क्या है वो? वॉशिंग मशीन, फुटस्टेप। लेकिन वो कैसा, ये अंतिम यात्रा था। बचपन में ऐसे लेके गया, मैं क्या क्या करता था क्या नहीं, मेरे को सब जैसा मैं करने लगा ये, ऑफकोर्स विद हेल्प ऑफ माई स्पॉन्सर, मुझे पूरा देखने लगा। क्या मैं बचपन में मेरा पिताजी का पॉकेट से 25 पैसा कैसा चोरी किया था पतंग लाने के लिए। और उस दिन रात को काम से आने के टाइम पे, मम्मी खाना खाने के टाइम पे बोल रहा था, डैडी क्या मालूम है आज मेरे पास छुट्टा था। उस टाइम पे बॉम्बे में छुट्टा का बहुत प्रॉब्लम था। बोला मेरे पास छुट्टा था लेकिन मैं टिकट नहीं निकाल सका क्योंकि नहीं मिला। हो जैसा उतरा, मेरे को टीटी पकड़ा, मेरे को 100 रुपया भरना पड़ा। भैया, इतना साल का बाद में, 34 इयर्स का बाद में जब 4th स्टेप का किया, वो याद आया 25 पैसे का। थिंक ऑफ इट, हाउ पावरफुल द स्पिरिचुअल प्रोग्राम इज। क्या मेरे को ध्यान दिया क्या मैं क्या कर सकता था और क्या नहीं। फिर मेरे को सिखाया कैसा मैं दूसरे को माफी मांगने की, जो मैं किया हो। और ये अगर माफी भी पूछा तो लोग मुझे माफ किया कि नहीं, वो भी देखने को चालू किया मैं। लेकिन वो कैसा हो गया, जब मैं प्रोग्राम एक दिन का हिसाब से सही ढंग से चलने लगा। वही बिल्डिंग के अंदर जो बोलने का, अरे ये एक शराबी आ गया, भाग जा रहे, नहीं तो तेरा लफड़ा हो जाएगा, आज वही आदमी को इज्जत से देखा है। नहीं कि हमारा घर में इज्जत, हमारा बच्चे लोग कितना अच्छा से देखता हम लोग। उस दिन 5-6 दिन पहला मेरा लड़की भाड़गांव से आया और वो मेरे को बोल रहा है, डैडी थैंक यू फॉर नॉट स्मोकिंग। तो मैं परेशान हो गया, लड़कियां भी स्मोकिंग का, मैं तो अभी इतना साल हो गया स्मोकिंग बंद किया, 10 साल का ऊपर। तो बोला क्यों बेटी, क्यों ऐसा बात किया तुम? बोले डैडी आपको ऐसा ऐसा लड़की मालूम है? वो बोला हाँ क्या हो गया? बोला 36 साल का है, वेरी ब्यूटीफुल लुकिंग, शी इज डाइंग ऑफ लंग कैंसर। वो लड़की कभी सिगरेट पिया नहीं, लेकिन जब वो 6 महीने का था, 6 साल का था, उसका पिताजी गुजर गया था ऑफ लंग कैंसर बिकॉज ही वाज अ चेन स्मोकर। मैं उसको पता थोड़ा सा स्टडी किया और पता पड़ा कि 60% ऑफ लंग कैंसर पीपल आर द वंस जो पैसिव स्मोकिंग है, यानी कि कोई दूसरा सिगरेट पीते हैं। ये है हमारा जीवन। क्या अगर हम सेकेंडरी एडिक्शन में घुसा है तो इसको निकल सकता है क्या? हमको खाने का बहुत शौक था, लेकिन मैं अभी ऐसा खाता है क्या, मेरा मन में इतना लेता पूरी प्लेट, लेकिन प्लेट के ऊपर आधा लेगा। और अगर मैं 2 घंटे का बाद में खाने का है तो वापस उतना भी खा सकता हूं मैं। आई वॉज अ फूड एडिक्ट। उसका बाद में सिगरेट मैं कभी नहीं पिया था, अचानक सिगरेट चल के। एज अ स्पोर्ट्समैन, लैंगिक संबंध, ये सेक्स हम लोग को सबको दबा देता हो। आज ओके, आई एम रिटायर्ड नाउ एवरीथिंग, बट आई रिमेम्बर
मैं मेरा मिसेस को कभी भी संबंध रखने का है फिजिकल, उसका परवाह नहीं पूछता था मैं कि आपको करना है क्या। और एक दिन वो रो के बोला, ये आज मेरा शादी का रात है, क्योंकि हम लोग को जिस तरह से मनता है वैसा वापर, हमारा अहंकार हमारा चाहिए, हमको मनता है मेरा और मुझे बस सेक्स करना है। कभी सोचा नहीं था क्या रात भर वो भी सोया रहेगा, बच्चा रो रहा था, बच्चा का बीमार है, कल स्कूल है तो उनको परीक्षा है, कभी ये सोचता नहीं था। दिस इज वॉट द फोर्थ एंड नाइन्थ स्टेप किया मेरे को दिखाता है आज भी। मैं कर सकता हूँ और करते रहता हूँ, मैं कोशिश करता हूँ। तो मैं परफेक्ट नहीं है, 100% नहीं कर सकता है, लेकिन 99% जरूर कर सकते हैं। 1% है वो हम उसमें बदली लाएगा तो हमारा बहुत अच्छा है, बिकॉज दैट 1% इज मेरा नम्रता। मुझे बदली होना है। अरे कहाँ दिखता है हमको, ये 10 से 12 टप्पा में, ये 10 से 12 टप्पा में मैं देखेगा तो मैं देखता हूँ कि ये आध्यात्मिक जीवन है, रोज का रोज मुझे प्रैक्टिस करना पड़ता है। मैं अभी भी मेरा इन्वेंटरी लेता हूँ। मैं बोला ना, रात को सोने का पहला मैं देखता हूँ आज से सुबह से लेकर शाम तक क्या किया मैं प्रोग्राम के लिए, अच्छा कैसा जी सकता हूँ मैं। चिंतन मनन प्रार्थना ये हमारा राम राम जी 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 अल्लाह अल्लाह, वो प्रार्थना नहीं है। दैट इज माई प्रेयर ऑफ रिलीजन। पर ये प्रार्थना है इज टॉकिंग टू द गॉड ऑफ माई अंडरस्टैंडिंग। जो भी मेरा ऊंची शक्ति है मैं उससे बात करता हूँ। मैं बोला ना स्टार्टिंग में, मेरा फ्रेंड है, मेरा दोस्त है वो। हाँ ऊंची शक्ति है लेकिन मेरा दोस्त है, क्योंकि जब से उनका पर विश्वास रखने लगा, स्टेप 2, कुछ नहीं तो मेरा पागलपन बंद हो गया। अब ध्यान से वापस दूसरा टप्पा पढ़ो। और वो बोलता है कि हमारा पागलपन से हमको निकाल दिया। वो बोलता नहीं मैं पागल है करके। केम टू बिलीव अ पावर ग्रेटर देन मी कैन रिस्टोर मी टू सैनिटी। क्योंकि मैं शराब पीने के टाइम पे बहुत पागलपन करता था। आज आई लाफ बैक, आई स्माइल। क्या एक ही चीज है मेरा सुबह का प्रार्थना, हे प्रभु मुझे आज हंसने को दिया, सिखाया, उसके लिए मैं बहुत धन्यवाद। लेकिन मेरे को भूलना मत दो भी, जिस दिन ऐसे यही कारण की वजह से मैं बहुत रोया भी है। कभी कभी मिसेस सोहेला रहता है ना, जाके उधर जाके बाजू में उसका चेहरा देखते बैठता हूँ, आता है। बच्चे लोग को देखा तरस होते, याद है लड़की बहुत छोटी थी, शाम को पी के घर पे आता था तो जाके नीचे चुप था वो खटे के नीचे। लेकिन आज 10 मिनट भी लेट हो गया, किधर बाहर गया तो फोन आएगा, कहाँ है किधर है। ये नहीं है कि हम लोग इंक्वायरी करते क्या डर गया कि हम जाके शराब पी गए, नो, दे कंसर्न, दे केयर, क्योंकि हमारे पे प्यार करता है हमारा फैमिली। अरे प्यार क्या है, ये प्यार कुछ नहीं है लेकिन केयर है। मतलब वो लोग हम लोग को संभाल रहे हैं। और केयर ये कहां से आया, इट कम फ्रॉम अ लैटिन वर्ड कॉल्ड कारा। और कारा का अर्थ ये है टू सफर विथ, यानी कि हमारा दर्द में उन लोग भी है। हम लोग कितना लकी है ना, हम लोग कितना लकी है, हम लोग को ए प्रोग्राम है। उन लोग को तो एल्टीन है, एलानॉन है, अभी चालू हो गया है। बहुत सारे जन सोचते हैं कि नहीं अभी मेरा मिस्टर ठीक है, अभी ठीक है। कि मेरा मिसेस आज भी एलानॉन मीटिंग को जाता है, कि उसको मालूम है कि उनको भी क्योंकि वो मन से नहीं निकल सकता है। कभी कभी कुछ याद आया तो उनको भी याद आता है कि ये मेरे को ऐसा किया या वैसा किया। आज सोता हूं ना रात को भाई साहब, तो बहन जी सॉरी, मैं कभी ऐसा उल्टा नहीं सोता है, एक में का चेहरा नहीं देखता, दोनों का चेहरा देख के सो जाता है। तो ब्यूटीफुल लाइफ कैन बी।
करो ना, ट्राई करो, शर्माना मत। ये आध्यात्मिक जीवन, एक्सेप्ट द hardships, whatever it comes as you like it, but taking the pathway of recovery, not as you wish, but as your higher power wanted you to do. ये बहुत जरा जरूरी है। और ये जब हम करते हैं तो हमको चार चीज ये बहुत याद करना चाहिए। सबसे पहला है भीति, डर। ये डर क्या है? हकीकत, फॉल्स एविडेंस अपेयरिंग रियल, मतलब खोटा विचार सच्चा दिखना। हम लोग बचपन में था तो मैं अंधेरा का बहुत याद डरता था। आज काय का डर है मालूम है? क्या मैं वापस पीगा नहीं ना, नहीं ये नहीं होगा ना, वो नहीं होगा ना। कभी कभी आता है वो, क्योंकि मैं बोला ना, वो अंधेरे का पावर है, वो कभी कभी कीड़ागिरी करते रहता है हमारा पास। एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस। ये प्रोग्राम आशा का प्रोग्राम है, हमको आशा देता है कि यस, इफ आई वर्क दिस प्रोग्राम इट वर्क्स। अगर ये प्रोग्राम को वे काम किया तो जरूर वो मदद करता है। रोज का रोज होता है। और ये कैसा होता है? हम लोग कनेक्शन में रहना चाहिए, एक में का कनेक्शन में देखिए, बहुत जरूरत है। एक भाई साहब ने सुबह में फोन किया मेरे को, जब उसको मालूम पड़ा कि मैं एक शेयरिंग कर रहा है, और वो थोड़ा सा मेरे से बात कर रहा था, मैं कितना खुश हो गया। क्या दिस लव ऑफ अल्कोहलिक्स एनोनिमस फेलोशिप, मैं शायद उनका चेहरा आज तक देखा नहीं है, या उन लोग ने मेरा चेहरा देखा नहीं, लेकिन जरूर है क्या एक हृदय का भाषा हमारा है। दैट इज व्हाट इज द लैंग्वेज ऑफ द हार्ट। ये हमारा बिल डब्ल्यू फाउंडर ने भी बोला है, फाउंडिंग फादर्स का, कि हम लोग हृदय का भाषा करते हैं। और ये कभी होएगा कि मेरे जीवन का, जब मैं, मेरा मन और मेरा हृदय साथ में चलेगा, तभी वो सही बात होता है। खाली मन नहीं चलेगा, खाली हृदय नहीं चलेगा, दोनों हाथों हाथ मिलके चलना चाहिए, तभी हमारा जीवन सहन करने का हकीकत होता है। और कुछ चीजों है जो हमको और मजबूत बनाता है। जब हमको ये आध्यात्मिक का मन में अवेकनिंग आ जाता है, जागृति आ जाता है, उसमें से मैं देखते बेटा है क्या मैं और ईमानदारी से रह सकता हूं। और ये ईमानदारी क्या होता है मेरे लिए? मेरा नम्रता। कभी कोई कुछ बोला, आज का भी तारीख में आप, हम लोग सब अनुभव लेते हैं। अरे अच्छा हो गया तुमने बंद किया दारू पीने को, अंदर तो मालूम है गए टाइम पे कितना हंगामा कर रहा था शादी का। कभी कभी बंद करना पड़ता है, लेकिन आज कम से कम शक्ति है, क्या हे हम मन में बोल सकता हूं। ये है हमारा आध्यात्मिक जागरण। क्या मैं बहुत धन्यवाद है क्या मुझे ए का प्रोग्राम मिला है, लेकिन मेरा वजह से वो इंसान अभी भी मन से बीमार है। मैं प्रार्थना करता हूँ कि वे भी अच्छा हो, ट्राई करो, देखो कैसा चल रहा है। इट वर्क्स इफ यू वर्क इट। मेरा बीती कमते होने लगा, डर कमते जरूर होने लगा। क्यों? क्योंकि मेरा विश्वास, मेरा ऊंची शक्ति, मेरा हाथ और हाथ लेके कहीं नहीं है, मेरा आगे या पीछे नहीं है, लेकिन वो मेरा साथ में इस दुनिया में, इस पृथ्वी पे, मार्ग पे चलता रहता है दिन और रात। कितने जन मालूम है क्या रात को गुजर के निकल गए, हमसे जिंदा है। आज ये एक भाई साहब से बात करता, घड़ियाल रिपेयर करने को गया था। अरे बोलता है ये शरीर ये सब कुछ है, ये ऊंची शक्ति ने आपको खाली दिए ले वापरने को।
क्योंकि जब आप गुजर जाएगा तो मट्टी में जाएगा तो गया होगा। वो कैसा वापरना ये आपका हाथ में है। Isn't he talking the AA प्रोग्राम? वो हमको AA प्रोग्राम बोल रहा तो आदमी डजंट इवन वो नॉनवेज भी नहीं खाता, लेकिन वो मुझे ये बोल रहा था, मेरा हृदय को इतना अच्छा लगा कि देखो अपने को मैसेज कहाँ से कहाँ आता है। खाली अपने को इतना ही है कि अपना कान थोड़ा खुला रखना मनता है। लिसन टू लर्न, लर्न टू लिसन। मैं बहुत कोशिश करता, हाँ मैं बहुत बड़बड़ करता हूँ। आई टॉक 24 आवर्स, झूठ नहीं बोलता हूँ मैं, लेकिन मैं सुनता भी है। मैं सुनता है क्योंकि सुनने में जितना पावर है उतना मेरे को बोलने में पावर नहीं है। मैं ये प्रोग्राम करने का बाद में बहुत सारा टूटा हुआ संबंध वापस जोड़ा है। एक बहुत सुंदर सा अनुभव मुझे याद है। मेरे डैडी का बहन, मासी क्या बोलते हैं आप लोग, शी वॉज वेरी सीरियस। हम लोग बात नहीं करता था उन लोग से, कुछ प्रॉपर्टी का प्रॉब्लम की वजह से। तो फोन आया था, तो मेरा मम्मी बोला, अरे जाओ देखो और आपका आंटी बहुत बीमार है, जाके उसको हॉस्पिटल में कोई नहीं लेके जाने के लिए। मैं बिना सोच के गया, कार निकाला, उसको लेके गया। शाम क्या हो गया मालूम नहीं, मैं जाके उसको देखने को गया। शी वाज इन द आईसीयू। मुझे अंदर लेने को गया, देखा उसको, तो बोला, आंटी बोला अभी आप मेरे को मिलने को आया? ऐसे आई एम सो सॉरी, लेकिन मैं सोचा कि आपको आके, बिकॉज मेरे को अमेंस करने का था ना, कि उससे बात नहीं करता था। वो बोलता आपका गलती नहीं है, आपका डैडी का गलती नहीं है, हमारा फैमिली का गलती है। आपको मालूम है क्या हो गया उस रात को? वो मैम आंटी गुजर गई। मेरे को इतना शांति मिला, मुझे मालूम है। और कभी कभी एक प्रोग्राम ने मुझे यही भी सिखाया, कभी कभी याद आता है कि मेरे पिताजी का या मेरे रिलेशन के साथ में कैसा बात किया, लेकिन उन लोग आज नहीं है, उन लोग इस दुनिया से निकल गया। मैं एक चिट्ठी लिखता हूँ, चिट्ठी लिख के मैं अंगार के अंदर डाल देता हूँ, मैं जला देता हूँ। क्यों? मैं मेरा मन से निकाल देता हूँ। एंड आई ट्राइड दिस, इट वर्क्स, इट वर्क्स। क्योंकि अगर वो था तो मैं जाके माफी मांग सकता था, आज नहीं है। तो मैं पोस्ट ऑफिस में भी जाके पोस्ट कर रहा हूँ, मैं टू माई फादर इन हेवन करके लिख के, नो नेम नथिंग, अनोनिमिटी किया है मैं। एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट एक जब संबंध जोड़ने को चालू होता है, हमको हमारा सर्विस टू अदर्स बहुत जरूरी है। हाँ, लेकिन ओवर मत करो। मैं स्टार्टिंग में बहुत ओवर किया। मेरे पास इतना स्पॉन्सीज है, इतना बड़ा 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 वावा, दैट इज नथिंग एल्स बट ईगो। और वो ईगो बहुत जरूरी है, ऐसा होता ही है, और ये आता जाता है। और ईगो कुछ नहीं है, बट इट इज एजिंग गॉड आउट, भगवान को लात मारना। थिंक ऑफ इट। एंड दैट इज वाई इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू डोंट लेट ईगो। ईगो का जरूरी है, लेकिन कुछ भी ड्राइव, ईगो इज अ ड्राइव, लेकिन उसको लिमिट में रखना बहुत जरूरी है। आज मुझे मालूम है, एवरी सेकेंड डे का ना का मुझे बुलाता है उन लोग, लेकिन मैं उसको मिसेस मुझे चढ़ने को देता नहीं है। सीधा बोलता है, आई नो, आई नो कैसा है तुम्हारा, तो रुक जाओ, मैं आज यहाँ पे बोलना ही चाहता हूँ। मुझे एक बहुत बड़ा पुरस्कार मिला था और मैं बहुत खुश था कि मिसेस भी आया था मेरे साथ। तो मैंने बहुत बड़ा फ्रेम बनाया, तो मैं दीवार पे लगाने वाला था। तो मिसेस बोलता है कि ये दीवार पे इधर नहीं लगेगा, तो मैं समझा वो दूसरा जगह किधर लगाने का। बहुत खुश हो गया मैं। वो बोलता है नहीं, ये फोटो मेरा घर में लगने वाला ही नहीं है। तो बोला क्यों? बोलते वो आपका अहंकार है। जब आप दूसरे को मदद करेगा, अच्छा दारू से दूर रहने के लिए,
वो आपका पुरस्कार है। सोचो भाई, ये औरत लोग ने, हमारा फैमिली ने कभी दारू भी नहीं पिया, और उन लोग हमको आध्यात्मिक जीवन क्या ही सिखा रहे हैं। सही बात है। तो द मोर हम्बल यू आर, द मोर यू विल फाइंड कि आप शांतता से रह सकते हो। और ये जब हम करते हैं तो हमारा मन स्थिति सही होता है। ये पीस ऑफ माइंड, मनाची प्रसन्नता बोलते हैं ना, ये इधर मिल जाता है हमको। और जब वो मिलता है तभी हमको भावना का सोबराइटी मिल जाता है। और भावना का सोबराइटी कुछ नहीं है, हमारे लिए इतना ही है, क्या मुझे जीने का हक देता हो, क्या मैं एक अच्छा जीवन जी सकता है। एंड दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये बहुत जरूरी है मुझे, क्योंकि मैं हमको देखा है मैं किस तरह से हमारा अहंकार बढ़ता जाता था। तो दोस्तों, ये बहुत महत्व का है। ये प्रोग्राम बहुत सुंदर है। ये प्रोग्राम अगर आप संभालेगा तो आपको और नया एक जीवन मिल जाता है। मैं बहुत खुश है। आई एम वेरी वेरी हैप्पी। एंड लास्टली आई वांट टू से, जो कुछ भी मुझे जिंदगी में एक दिन का हिसाब से नया सीखता हूं, मैं कोशिश करता हूं उसको मेंटेन करने के लिए, क्योंकि हमारा आध्यात्मिक कंडीशन उसके ऊपर है। मैं देखा है, क्योंकि कभी भी मैं गलती किया तो रात को सोचता हूं। सो आई ट्राई नॉट टू डू एनीथिंग। हम तो परफेक्ट नहीं है, हम संत नहीं है, हम इंसान है, हम गलतियां करेगा, लेकिन जानबूझ के गलती नहीं करना चाहिए। एंड दिस इज वाई इट इज वेरी बिगनिंग। और ये जो आध्यात्मिक जीवन है, ये हमारे लिए एक तोहफा है, क्या हमको एक जागृति मिलता है, और मैं जिंदगी भर जी सकेगा बहुत अच्छा कर, अच्छा से एक दिन का हिसाब से, कभी कभी एक क्षण का हिसाब से। अरे जब होएगा जब मैं इसको एक्शन में डालेगा। और मैं कैसा एक्शन में डालता हूं, मैं सरेंडर करता हूं। ये मालूम है कि मैं हार गया, और अगर हमको जीतना है तो एक दिन के हिसाब से जो कुछ भी है प्रोग्राम बोलता हूं, मुझे सीखना और सलाह लेना बहुत बहुत जरूरी है। ये हमारा 5 हथियार लेके है, वो है चिंतन मनन, बिग बुक, मीटिंग्स, लिटरेचर, ए लिटरेचर, फेलोशिप और स्पॉन्सर। अगर ये इनको मदद लेगा, लेकिन हाँ, एक जरा छोटा सा मेरा रिक्वेस्ट है, छोटा छोटा चीज के लिए स्पॉन्सर को सताना मत। आप ट्राई करो ना। सच्ची अगर आपका गलत है तो आपको तकलीफ हो रहा है तो उनको, क्योंकि उनका भी जीवन है। हमको याद है स्टार्टिंग में, आप मानेगा नहीं, 20 साल का बाद में या कुछ था ऐसा, एक दिन मेरा रात में मैं पसीना से उठ गया और मेरा मुंह में रम का बास आ रहा था। मुंह पे मैं डर गया, सपना था वो। तो क्या रात को मैं स्पॉन्सर को 3 बजे सो के उठा के बोलो क्या सर, मेरे को ना अभी प्रॉब्लम आया था ऐसा ऐसा। नो, एक प्रोग्राम ने मुझे सिखाया। दूसरा दिन सुबह में उसको जब फ्री था उसको बोला ऐसा ऐसा हो गया। क्या बोला उसने, आई एम वेरी प्राउड ऑफ यू, एक काम करना। बोला क्या है, तेरा कुछ धर रहा है, आप बीटी का चेक करो इन्वेंट्री। तो मैंने चेक किया, आपको मालूम था मैं क्या धर रहा था। इट्स कॉन्फिडेंशियल, आई कैन शेयर, बट टुडे आई नो दिस प्रोग्राम इज वेरी प्रॉफिट। मेरे भाइयों बहनों, और जो कोई भी इस प्रोग्राम पे सुन रहा है मुझे, ऑल ओवर द कंट्री, आई नो सम फ्रॉम द वर्ल्ड ऑल्सो, थैंक यू वेरी मच फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी। खास करके हमारा जो ग्रुप आज मुझे बुलाया बात करने के लिए, इसलिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद है फॉर द मीटिंग दैट यू कॉल मी टू स्पीक, स्पेशली नागपुर ऑनलाइन ग्रुप।
और मेरे भाई दोस्त लोग जो है, खास करके विजय भाई, सुधीर, ऑल ऑफ देम आर देयर। इन लोग, अगर आप मुझे सुनाए, मैं अगर किधर कुछ गलती किया उसके लिए माफ कीजिए। थैंक यू वेरी मच। आई एंड माई शेयरिंग।